हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग क्लास 10 की एनसीईआरटी गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हमने एक नंबर पे जो 6 सवाल दिए थे उनको पिछले वीडियो में हमने सॉल्व कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 2 को एकदम बेसिक तरीके से देखने वाले हैं। अक्सर बोर्ड एग्जाम में ऐसा सवाल देखने को मिलता है जिसमें कि दो समीकरण दे देता है और उसमें कहता है कि एम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसमें y बराबर mx प्लस 3, मतलब दो समीकरण देकर फिर एक और समीकरण देकर उसमें m का मान कह देता है। तो सबसे पहले हम इस दो समीकरण से x और y की मान ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हम x और y की मान यहाँ पर रख देंगे तो m का मान हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो इस समीकरण में हमको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या विलोपन विधि से हल कीजिए ये नहीं कहा, केवल दो समीकरण को हल करके x और y की मान ज्ञात करनी है। इसके बाद हमको m का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो जैसे हमारा ये समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करके देख रहे थे। चाहे तो विलोपन से कर लो चाहे प्रतिस्थापन से कर लो। विलोपन से सरल है तो विलोपन से ही देख लेते हैं। तो देखो विलोपन में ये देखो दोनों 2x देखो बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर। विलोपन विधि में सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि x और x बराबर करो या तो y बराबर करो। जैसे देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x है तो ठीक है। जैसे यहाँ पर 3y, यहाँ पर 4y, ये तो y का मान यहाँ पर बराबर नहीं है, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। देखो ये दोनों माइनस प्लस के कट गए। अब ये प्लस का ये भी प्लस का, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7y बराबर ये प्लस का 24 और प्लस का 11 कितना हो जाएगा, तो 5 3 35। अब y बराबर ये गुणे वाला बटे में जाएगा, तो y बराबर 35 बटे 7, तो 7 पना 35, तो y बराबर 5। अब y का मान आ गया तो हम किसी भी समीकरण में y का मान रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे y का मान 1 में रख के देख लेते हैं। y का मान सब समीकरण 1 में रखने पर आप इसको प्रतिस्थापन से करें चाहे विलोपन से करें, आपको जो सरल लगे। हमको x और y का मान निकालने, इसमें क्योंकि कहा नहीं है कि विलोपन से कीजिए कि प्रतिस्थापन से, इसलिए। तब देखो y का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, y का मान 5 है तो यहाँ पर रख रहे हैं। देखो तो 2x ये है प्लस का 3, y का मान कितना है 5, तो y की जगह पर हम यहाँ पर रख सकते हैं 5 बराबर कितना है 11। तो देखो 15, तो 2x बराबर, देखो इधर प्लस का 15 इधर इधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, तो 11 माइनस का 15। देखो माइनस का बड़ा है 15, तो 15 में 11 जाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो 2x बराबर हो जाएगा -4, 15 में 11 गए तो 4, अब बड़ा है माइनस का तो माइनस का चिन्ह आ गया, तो x वाला गुणे वाली बटे में जाएगी, तो 2 दूनी 4, तो x बराबर -2। तो x का मान -2 आया और y का मान आया 5। अब हम इसमें रख देंगे तो हमारा m का मान आ जाएगा। तो y का मान देखो कितना है 5, तो हम y का मान यहाँ पर 5 रख दिया बराबर m। x का मान कितना है -2 प्लस 3, अब ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 बराबर ये कितना हो जाएगा -2m। अब 5 में 3 गए तो 2 बराबर -2m। अब गुणे वाला बटे में, तो m बराबर 2 बटे -2, तो कट जाएगा, तो m बराबर -1। तो यहाँ पर हमारा m का मान -1 आया है। तो हमारा सवाल क्या कह रहा था, 2x प्लस 3y बराबर 11 और तो -24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो m का हमारा मान कितना आएगा, -1। तो अगर इस तरीके का आपको सवाल दिखता है तो आपको इसी तरीके से x और y के पहले मान ज्ञात कर लेने हैं, फिर x और y के मान यहाँ पर रख देंगे तो m का मान आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये नहीं बोला कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए फिर m का मान ज्ञात कीजिए, तो हमको जो सरल लगे। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि सरल लगती है तो आप प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं, आपको विलोपन विधि सरल लगे तो विलोपन लगा दीजिए। देखो यहाँ पर x के मान बराबर थे इसलिए हमने विलोपन विधि से घटाने पर कर दिया, तो हमारा समीकरण आसानी से सोल्व हो गया। और बोर्ड एग्जाम में हमको यही बात याद रखनी होती है कि हम कितना जल्दी सवाल को करने में समय आसानी रहे, ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में।